हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा जो फिफ्थ चैप्टर हमने क्लास 10th में पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे थोड़ा रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज के साइड चलेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है एंड सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है। सो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा सीक्वेंस दे रखा है, यहाँ सीरीज दे रखा है। तो जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि प्राइम नंबर लिखो, तो जैसे प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है? ये एक ऑर्डर को फॉलो करता है, मीन्स ये एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करता है, वो हमारा होता है सीक्वेंस, जो कि हमारे डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करेगा। ओके, और सीरीज क्या होता है? जब इसी टर्म को हम लोग सम करके लिख दें, मीन्स 2 + 3 + 5 + 7 + 11 ऐसे करके डॉट डॉट करके अगर हमको सम में लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सीरीज। और फिफ्थ चैप्टर में हमने जब क्लास 10th में पढ़ा था प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन में भी हमें यही बताया गया था कि प्रोग्रेशन जो होता है वो भी एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करता है। तो सीक्वेंस भी हमारा डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, प्रोग्रेशन भी हमारा डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो सीक्वेंस होता है, इसमें जैसे हमारा प्राइम नंबर ऐसे दे रखा है, अगर हमसे इसमें कह दिया जाए कि 50 टर्म फाइंड करो, क्या होगा? तो इसके लिए हमारे पास कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, मीन्स ये केवल एक वर्बल डिस्क्रिप्शन है, मीन्स इसको केवल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट इसके लिए कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। और जो प्रोग्रेशन होता है, जैसे कि हमारा प्रोग्रेशन कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या कोई भी, वो एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करता है और उसमें हमको कोई भी टर्म को निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी पता होता है। जैसे मान लीजिए AP हमारा है, और इसमें एक बात क्या होती है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास इवन नंबर दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे हमारा कोई इवन नंबर दे रखा है। अब देख लीजिए सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना सेम है। जैसे यहाँ पे भी इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है। ओके, तो अगर हमको इसमें कोई भी टर्म निकालने के लिए कह देता है, मान लीजिए हमसे कह रहा है इसमें कि 15 टर्म इसका फाइंड करो, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला डिफाइन है, क्या? AN = A + N - 1 × D। और n हमारा क्या होगा? जो भी टर्म हमको फाइंड करने के लिए कहेगा वो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस होता है उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको डिनोट करेंगे हम लोग ऐसे। बट अगर हमारा सीरीज होगा उसको डिनोट करने की बात आएगी तो उसको हम लोग समेसन से डिनोट करते हैं, मीन्स ऐसे AN, और ये K की वैल्यू हमारी 1 से कहाँ तक जाएगी? N तक जाएगी। ओके, और ये हमारा जो सिग्मा है ये एक ग्रीक लेटर है। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ तक की बात समझने के बाद इसके एक्सरसाइज के साइड। अब देखिए गाइस, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है इस एक्सरसाइज में? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। ये हमको nth टर्म इसका गिवन है, AN = N n+2। ओके, अब हमको इसमें 5 टर्म्स फाइंड करने इसके, तो n की जगह पे हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वैल्यू पुट करके हम लोग इसके 5 टर्म को निकाल लेंगे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे? हमें गिवन क्या है पहले वो लिखेंगे। गिवन nth टर्म हमको क्या गिवन है? AN = N n+2। ओके, अब इसमें हमको 5 टर्म इसके फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग पुट करेंगे, पुट n = 1। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A1 क्या मिलेगा? n की जगह पे 1 रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, +2। अब देखिए ये हो गया हमारा 1 × 1 + 2 क्या हुआ? 3, तो 3 1 क्या हो गया हमारा? 3। ये हमारा A1 निकल गया। ऐसे ही A2 निकालेंगे। सो A2 = अब देखिए n की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? फॉर n = 2। तो A2 हमारा क्या आ जाएगा? 2 + 2, और ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 + 2 4। सो 4 2 = 8। फॉर n = 3, तो ये हो जाएगा हमारा A3 एंड 3 + 2 मीन्स
3 इंटू 3 + 2 क्या हो गया हमारा 5, और 5 3 जा क्या हो जाता है हमारा 15। ऐसे ही फॉर n इज इक्वल टू 4, A4 इज इक्वल टू 4 4 + 2 मीन्स 4 4 + 2 क्या हो गया 6, एंड 6 4 जा क्या हो जाएगा हमारा 24। ऐसे फॉर n इज इक्वल टू 5, A5 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 5 + 2 मीन्स 5, और 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, और 7 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 35। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड टर्म आर 3 8 15 24 एंड 35, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साइड। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है। इसमें हमसे बोला है an इज इक्वल टू n/n+1, इसके भी हमको 5 टर्म फाइंड करने हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, an इज इक्वल टू n/n+1। इसमें भी हम लोग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 पुट करेंगे। सो लिखेंगे क्या, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, हमें मिलेगा क्या, वी गेट n इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू 1/1+1 मीन्स 1/2। फॉर n इज इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा a2 इज इक्वल टू 1/2+1 मीन्स 1/3। फॉर n इज इक्वल टू 3 पे क्या मिलेगा, a3 इज इक्वल टू 1/3+1 मीन्स 1/4। एंड फॉर n इज इक्वल टू 4 पे क्या मिलेगा, a4 इज इक्वल टू 1/4+1 मीन्स क्या मिला हमें 1/5। ऐसे ही लास्ट टर्म सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, a5 इज इक्वल टू 1/5+1 मीन्स 1/6। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, हमें 5 टर्म इसके मिल गए, हैंस द रिक्वायर्ड टर्म्स आर, क्या क्या टर्म हमको मिले, हमें मिला 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड 1/6। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साइड। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है an इज इक्वल टू 2n मीन्स जनरल टर्म हमको क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये हमें गिवन है, सो लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन गिवन है हमें an इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 वी गेट, क्या मिला हमें, फॉर n इज इक्वल टू 1, इस पर हमें क्या मिल जाएगा a1, ये क्या मिलेगा 2^1 मीन्स 2। फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 पे क्या मिलेगा, a2 मिलेगा, ये मिलेगा 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा 4। ऐसे ही फॉर n इज इक्वल टू 3 मीन्स a3 इज इक्वल टू 2^3, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ऐसे ही फॉर n इज इक्वल टू 4, a4 2 की पावर क्या बन गया 4, और 2 की पावर 4 हमारा क्या होता है 16। अब ऐसे ही फॉर n इज इक्वल टू 5 मीन्स a की पावर 2 की पावर 5 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 32। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हैंस दी रिक्वायर्ड टर्म्स आर, क्या क्या मिला हमें 2 4 8 16 एंड 32। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साइड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, an इज इक्वल टू 2n - 3 डिवाइड बाई 6। अब हमको इसके भी 5 टर्म निकालना है।
तो सेम इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे गिवन जनरल टर्म हमें क्या दिया, ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइड बाई 6। ओके, ऑन सब्सटीट्यूटिंग n is equal to 1, 2, 3, 4 and 5, we get क्या मिलेगा हमें, a1 मिलेगा। a1 क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 मीन्स 2 1 जा 2 माइनस 3 अपॉन 6। अब 2 और 3 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मीन्स 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 1, और साइन किसकी लगती है, बड़े वाले की। तो बड़ा हमारा 3 है, 3 के आगे माइनस की साइन है, ये हो जाएगा हमारा -1/6। ऐसे ही a2 निकालेंगे तो a2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 मीन्स 2 2 जा 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। 4 में से 3 गया, क्या बचेगा हमारा 1/6। सिमिलरली a3 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 मीन्स 2 3 जा 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। 6 में से 3 गया, क्या बचा 3 डिवाइड बाई 6 एंड ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मीन्स 1/2। ओके, देन हमारा है a4 2 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। 2 4 जा 8 मीन्स 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 एंड 8 में से 3 माइनस होगा, क्या बचेगा हमारा 5 डिवाइड बाई 6। सिमिलरली a5 क्या आएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। 2 5 जा 10 माइनस 3 अपॉन 6। 10 में से 3 का क्या बचा हमारा 7 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे हेंस दी रिक्वायर्ड टर्म्स आर, कौन कौन सा टर्म मिला हमें, -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 एंड 7/6। और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है, an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 एंड 5 टू द पावर n+1। ये हमें जनरल टर्म दे रखी है, इसका भी हमको 5 टर्म्स तक निकालना है। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको 5 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन है हमें क्या, सॉल्यूशन ही है इसका। गिवन द जनरल टर्म an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 5 n+1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n, क्या क्या लिखेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 की वैल्यू क्या बनेगी हमारी -1 टू दी पावर n की जगह पे 1 रख देंगे मीन्स 1 - 1 5 टू दी पावर 1 + 1। तो ये हो जाएगा हमारा -1, 1 में से 1 गया, क्या हो गया 0, और ये हो गया 5, 1 + 1 क्या हो गया 2। -1 की पावर 0 मीन्स अगर किसी की पावर भी 0 होती है, मान लीजिए हमारा कोई टर्म है जिसकी पावर 0, तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और 5 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 5 5 जो 25। तो पहला टर्म हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से 25। नाउ a2 निकालेंगे, a2 हो जाएगा हमारा -1 टू दी पावर 2 - 1 5 टू दी पावर 2 + 1। ओके, सो -1 टू दी पावर 2 - 1 -1 की पावर 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 5 की पावर 3। सो -1 और 5 की पावर 3 मीन्स 5 5 जो 25 एंड 25 5 जो 125। ये हो जाएगा हमारा -125। ओके, सेम ऐसे हम लोग a3 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 - 1 5 टू दी पावर 3 + 1। ओके, सो ये हो जाएगा -1, 3 में से 1 गया 2 एंड 5 टू दी पावर 4। -1 का स्क्वायर, अब जब भी कोई निगेटिव टर्म हो अगर उसके पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1 × 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 3 हमारा 125 था, उसमें एक 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 10 और 2 12 एंड 5 1 जो 5 और 1 6। तो ये हो जाएगा हमारा 625 मीन्स इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग 625 के। ऐसे ही a4 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी -1 टू दी पावर 4 - 1 5 टू दी पावर 4 + 1। अब ये क्या हो जाएगा -1,
4 माइनस 1 3 हो जाएगा एंड 5 टू द पावर 4 प्लस 1 5 मीन्स अब इसकी पावर अगर हमारी इवन ऑड है तो ऑड में ये हमारा माइनस ही रहेगा एंड 5 की पावर 5 मीन्स 625 में 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 5 2 जा 10 एंड 2 12 5 6 जा 30 एंड 1 3125 ये हो गया हमारा 3125। ऐसे ही A5 निकालेंगे ये क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर 5 माइनस 1 एंड 5 टू दी पावर 5 प्लस 1 मीन्स ये -1 टू दी पावर 5 माइनस 1 4 हो गया एंड 5 टू दी पावर 5 प्लस 1 6 हो गया। अब इसकी पावर इवन है मीन्स ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया एंड 5 टू दी पावर 5 हमारा 3125 आया था, इसमें एक और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड ये हो जाएगा 5 2 जा 10 10 और 2 क्या हो जाएगा 12 5 1 जा 5 एंड 1 6 5 3 जा 15 मीन्स ये हो गया हमारा 15 6 2 5 हैंस the required terms are कौन कौन से टर्म हमको मिल गए। सबसे पहले हमें मिला है 25 तो ये लिख देंगे 25 देन है हमारा -25 -125 देन 625 एंड लास्ट हमारा क्या है सॉरी A4 हमारा क्या है -3125 एंड लास्ट हमारा क्या है 15625 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन 6 के साइड। 6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4 इसका हमको 5 टर्म निकालना है, जनरल टर्म हमें गिवन है। सो गाइस इसमें क्या करेंगे हमें जनरल टर्म हमें गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन में क्या है हमारा गिवन है हमें जनरल टर्म an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4 ओके on substituting n is equal to 1 2 3 4 and 5 we get क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे 1 तो a1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4 सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 1 प्लस 5 क्या हो गया हमारा 6 डिवाइड बाई 4। अब इसको काट लेंगे तो 2 से ये कटेगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 मीन्स ये बचा हमारा क्या 3/2 ओके। देन है हमारा A2 ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4 मीन्स 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 5 प्लस 4 क्या हो गया हमारा 9 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही A3 निकाल लेंगे A3 क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4 सो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 3 इंटू 9 प्लस 5 क्या हो गया हमारा 14 डिवाइड बाई 4। अब इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर लेंगे सो होगा क्या ये 2 2 जा 4 2 7 जा 14 सो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 2 ओके। देन है हमारा A4 ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया बचा क्या 4 4 जा 16 प्लस 5 एंड 16 प्लस 5 क्या हो गया हमारा 21 ओके। लास्ट है हमारा A5 सो A5 क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4 ये हो जाएगा 5 इंटू 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 25 प्लस 5 30/4। अब इसको कैंसिल कर लेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 5 जा 10 ओके। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 15 5 जा 75 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे हैंस दी रिक्वायर्ड टर्म्स आर कौन कौन से टर्म हमें मिले। पहला मिला हमें 3/2 देन मिला हमें 9/2 देन 21/2 देन 21 एंड लास्ट है हमारा 75/2 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें राइट द 5 टर्म्स इसको हमको फाइंड करना था जो कि हमने कर लिया। अब आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आपको आज की क्लास कैसे लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।